हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी जो भर्ती है उसकी एग्ज़ाम डेट 15 दिसंबर घोषित कर दी गई है। यानी अब हम सभी को पता है कि इस तारीख को हमारा पेपर है और इतने दिन तैयारी के लिए हैं। लेकिन अब हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, पेपर कितने टाइम का होगा, फुल प्रोसेस जानने की ज़रूरत है ताकि जो टफ कंपटीशन है इसमें हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो रेलवे एनटीपीसी भर्ती है, एग्ज़ाम आपको पता है 15 दिसंबर को है। पोस्ट हैं 35,270 के आसपास टोटल पोस्ट हैं। यानी आपके पास अच्छे चांसेस हैं अपने प्लेस को सिक्योर करने के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो जो आपका एक सही क्वेश्चन है उसके मार्क्स कट जाते हैं। और जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड है। पहला सीबीटी फर्स्ट आपको पता है, टीयर 1 जिसको कह सकते हैं, फिर सीबीटी 2 आपका होता है। सबसे पहले हम सीबीटी फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स की बात करें इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टोटल 20 गुना बच्चों को पास किया जाता है। यानी टोटल पोस्ट का, यदि जो पोस्ट 35,000 है तो टीयर 2 के लिए 35,000 × 20 या 20 गुना बच्चों को सेकंड पेपर के लिए भेजा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस हैं, 30 ही मार्क्स के हैं, यह आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मैथ्स में पूछे जाते हैं, जो हमें तैयार करने हैं अच्छे तरीके से, तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, सेकंड है डेसिमल्स, थर्ड है फ्रैक्शंस, नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हैं मैथ्स के। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है बच्चों, रीजनिंग के भी 30 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 30 ही मार्क्स के हैं। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग में हमें अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, जो कि सिलेबस में दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो चैप्टर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीशन ऑफ नंबर, नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नेक्स्ट है एनालॉगीज, नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जम्बलिंग और वेन डायग्राम, पजल और इंटरेक्शंस ऑफ ग्रुप्स। तो ये हैं रीजनिंग के चैप्टर्स। थर्ड प्लेस पर बच्चों हम बात करते हैं जीके। लेकिन मैंने यहाँ जीके लिख तो दिया, लेकिन ये सिर्फ जीके नहीं है। इसका मतलब जीके भी तो है, लेकिन साथ में करंट अफेयर्स है और साथ में जनरल साइंस है। तो जीके इसमें पूरे जो रेलवे एनटीपीसी भर्ती है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करेगी। इसके 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो टोटल ये पेपर है हमें 90 मिनट्स में अटैम्प्ट करना पड़ेगा। देयर आर 90 मिनट्स टू अटैम्प्ट दिस पेपर, जो सीबीटी फर्स्ट है। तो जीके की बात मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। 40 क्वेश्चंस है और 40 ही मार्क्स के हैं। और इसकी जो, क्योंकि आपको पता है जो जीके है काफ़ी डिटेल है, जितने भी काफ़ी लेंथी है, लेकिन जितने भी इसके टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने इस लिस्ट में दिए गए हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, करंट नेशनल और इंटरनेशनल की, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशंस, जनरल साइंस, लाइफ साइंस 10th क्लास, इस पे एनसीईआरटी पे फोकस करना आपने 10th क्लास तक, हिस्ट्री इंडिया,
ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और जो UN है और जो उसके अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें शामिल है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, जो ज्योग्राफी है वो है इंडिया की। जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो इसमें है। न्यूक्लियर स्पेस प्रोग्राम इंडिया के। इन्वायरमेंट इशू हैं जो इंडिया के और वर्ल्ड के वो। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एब्रीविएशंस है। इंडियन इकोनॉमी है। इसके अलावा इसमें है इंडियन इकोनॉमी, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फेमस पर्सनालिटीज़ इंडिया और वर्ल्ड की हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स इसमें शामिल है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो ये इसमें जनरल अवेयरनेस में शामिल है। जो स्टूडेंट्स CBT फर्स्ट क्लियर कर देते हैं फिर उनके लिए सेकंड स्टेप है CBT 2, और इस टेस्ट में 8 गुना स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया जाता है। यानी टोटल वैकेंसी 35,000 है तो उसका 8 गुना CBT सेकंड में उनको क्लियर किया जाता है। और इसमें भी वही मैथ्स की बात है, सेम रीजनिंग की बात है, GK की बात है, वही इसमें टॉपिक्स रहते हैं। लेकिन जो इसमें अब मार्क्स की जहाँ तक बात है वो थोड़ा चेंज होता है। CBT 1 में मैथ्स 30 मार्क्स का है तो यहाँ 35 मार्क्स का है। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। जहाँ तक रीजनिंग की बात है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। GK की बात है तो इसमें GK मैंने बताया था प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इसमें देखो फिर 50 मार्क्स थोड़े ज़्यादा हो गए, उसमें 40 थे इसमें 50। और GK की बात, GK का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल साइंस, ठीक है। और जो ये टोटल क्वेश्चंस हैं ये 120 और जो टाइम है वो है 90 मिनट्स। सेकंड यानी CBT 2 में आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90 मिनट्स में आपको सोल्व करने हैं 120 क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसमें, तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है काम सारा ये। इसके बाद फिर कुछ बच्चे जो ये पोस्ट हैं अलग अलग हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों का इसमें कंप्यूटर टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, और फिर लास्ट में इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। फिर इसके बाद है जो फाइनल लिस्ट लगती है। फाइनल लिस्ट के बाद आप सभी को पता है इसके बाद फिर मेडिकल होता है। तो ये एक सारी प्रोसेस है जो कि जानना ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है 15 दिसंबर को आपका पेपर है, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है पहले से। यदि हमने अपना एम बना लिया है, ठीक है, कितने घंटे हमने एक दिन में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली है तो सिलेक्शन काफ़ी आसान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर आऊँगा कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।